हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विनय विश्वकर्मा और आज हम बात करने वाले हैं आपके 23-24 सेशन के 10th क्लास की। देखिए, इस बार क्या हुआ है कि कोविड की वजह से कुछ रूल्स आए थे जिसमें आपके कुछ परसेंटेज ऑफ सिलेबस डिडक्ट हुआ था। इस बार क्या हुआ है कि जो लास्ट ईयर आपका 22-23 सेशन था, विच वॉज 22 एंड 23 सेशन, इस सेशन में क्या हुआ था, आपका जो सिलेबस है ना वो थोड़ा डिडक्ट हुआ था ताकि बच्चों पर ज़्यादा बर्डन ना हो। अब ये तो खैर हो गया आपके पिछले सेमेस्टर की बात। अब इस बार क्या होने वाला है, जो आपको 23-24 सेशन है। देखिए, अभी अभी आप लोगों ने 9th के एग्जाम दिए हैं और जस्ट अभी कुछ स्कूल्स के रिजल्ट आ गए हैं, कुछ स्कूल्स के रिजल्ट अभी आने बाकी हैं। पर देखिए, मुझे पता है कि कुछ बच्चे अभी से सीरियस हो जाते हैं और यही वो बच्चे हैं जो 98-97% के पीछे भागते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ वो स्मार्ट बच्चे होते हैं जो एकदम 3 महीने में पढ़ के टॉप करते हैं, नहीं। जिनको टॉप करना होता है उनको टाइम लगता है। पूरा पूरा हमें टाइम चाहिए होगा, उस बेसिस पे हमें क्या करना होगा, अभी से पढ़ाई स्टार्ट करनी होगी। अभी हम 9 का एग्जाम देके आए, रुकना नहीं है, रेस्ट नहीं करना है आपको, बस कंटिन्यू फिर से अपना जो नेक्स्ट इस बार बोर्ड्स के एग्जाम है उसके प्रिपरेशन के लिए शुरुआत कर देनी है। पिछले साल क्या हुआ था, जो आपका सिलेबस था वो टोटली आपका 30% ऑलमोस्ट डिडक्ट हो गया था। 30% क्यों डिडक्ट हुआ था? क्योंकि कोविड टाइम में ऑनलाइन ऑफलाइन स्कूल ओपन हो रहा है, रीओपन हो रहा है, इन सब चीज़ों के चक्कर में बच्चों का जो बेस था वो थोड़ा सा वीक रह गया था। इस बेस को प्रॉपरली कंप्रोमाइज ना करके हमने क्या किया था, सीबीएसई बोर्ड ने क्या किया था कि सिलेबस को 30% डिडक्ट किया था। अब इस बार जो 23-24 का सेशन है, इसमें क्या गुड न्यूज़ है आपके लिए, एज यू हैव सीन द थंबनेल के बेसिस में आपने देख लिया होगा कि क्या होने वाला है कि इस बार के सेशन में भी जो आपका 30% लास्ट ईयर ऑफ था, इस बार भी 30% आपका जो सिलेबस है वो डिलीटेड है। अब जो 30% सिलेबस डिलीटेड है, तो आज हम बात करने वाले हैं साइंस की। साइंस में क्या होने वाला है आपका जो सिलेबस है, तो देखिए सबके पास आपके पास बुक होगी। वैसे तो नॉर्मली जो बच्चे होते हैं, अब तक तो बुक कई बच्चों ने खरीद ली होगी। कुछ बच्चों का तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत चैप्टर भी स्टार्ट हो गया हो। उसके बेसिस हम बात करते हैं। ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। देखिए, अननेसेसरी, देखिए सेल्फ नॉलेज के लिए ओके ओके, आप पूरी बुक पढ़ सकते हो, पूरा सिलेबस पढ़ सकते हो, क्योंकि ये आपका बेस होता है, तो 11th में 12th में आपका काम आएगा। बट बोर्ड्स के लिए जिन चैप्टर को आपको पढ़ना है उसको अच्छे से आपको पढ़ना है। अभी हम बात करेंगे जो चैप्टर हम बोर्ड्स में पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम साइंस की बात करेंगे। साइंस में भी हम क्या करने वाले हैं, हम इस पे बात करेंगे हम इस पे बात करेंगे आपके बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इन तीनों सब्जेक्ट के बाद बेसिस में बात करेंगे। तो देखिए, जो आपका 30% डिडक्ट है, ऐसा नहीं है कि आपका बायो का 30% डिडक्ट है, फिर केमिस्ट्री का 30% और फिजिक्स का 30%, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पूरे साइंस है जो है, पूरे साइंस का 30% डिडक्ट है। इस 30% में हो सकता है आपको बायो के कुछ ज़्यादा चैप्टर पढ़ने पड़े या कुछ कम चैप्टर पढ़ने पड़े। सेम गोज फॉर केमिस्ट्री एंड सेम गोज फॉर फिजिक्स। ज़रूरी नहीं है कि इन तीनों के आपके जो सब्जेक्ट हैं सारे चैप्टर पढ़ने पड़े। हम बताते हैं आपको आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो टोटल देखिए, बायो में आपके टोटल 6 चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री में आपके 5 चैप्टर्स हैं और फिजिक्स में आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे आपके 5 चैप्टर्स हैं। अब इनमें से आपको सारे चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। ये तो वो चैप्टर जो हैं, अगर आप जैसे कि एस चांद बुक खरीदेंगे, सृजन की बुक खरीदेंगे, या फिर आप 100% बुक यूज़ करते हैं, तो इन सब बुक्स में आपको ये सारे चैप्टर डिटेल में मिलेंगे और आपको पढ़ने भी हैं। बट अगर देखिए, जैसे नॉर्मली आप प्रिपेयर कर रहे हैं कि आपको 11th में बायो लेनी है, तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको ये सारे चैप्टर पढ़ने होंगे अच्छे से। या फिर अगर नेक्स्ट ईयर आपको साइंस लेनी है, मतलब इसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स तो होनी होनी है, तो ये सारे चैप्टर पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसी के बेसिस पे आपको सब पढ़ना है। बट बोर्ड्स में क्या पढ़ना है उसके बेसिस में भी हम देखने वाले हैं। देखिए, बोर्ड्स के बेसिस में बात करें तो सबसे पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस है। लाइफ प्रोसेस में डिफरेंट प्रोसेसेस होंगी, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। इन सब सिस्टम के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन, जिसे आपको पूरा पढ़ना है। इसमें कोई डिडक्शन नहीं है, कुछ भी डिलीट नहीं है, पूरा पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस पे भी कुछ भी डिडक्शन नहीं है, आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। प्रॉपर ब्रेन के बारे में, नर्व के बारे में, ह्यूमन नर्व के बारे में आपको सब कुछ अच्छे से पढ़ना है, इसमें कुछ भी डिडक्शन नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी इवोल्यूशन में आपका क्या है कि जो इवोल्यूशन टॉपिक है ये थोड़ा सा डिडक्टेड है, ठीक है। डिडक्टेड क्या है, कंप्लीटली ये आपका पूरी तरह से डिलीटेड है। इसमें आपको बस बेसिस पता होनी चाहिए, थोड़ा सा बेसिक की नॉलेज होनी चाहिए, जो बेसिक नॉलेज आप हेरिडिटी पढ़ते पढ़ते आ जाएगी। तो मेरे हिसाब से तो ये पूरा, मतलब मेरे हिसाब से क्या, आपका एनसीईआरटी सीबीएसई ने बोला है कि ये पूरा चैप्टर डिडक्टेड है, इससे आपको कुछ नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये चैप्टर पे क्या है कि इस पे आपको कंप्लीटली पूरा चैप्टर पढ़ना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से, बायोलॉजी में स्पेसिफिकली इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इससे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे आपके, मतलब सीरियसली ये चैप्टर ऐसा है जो आपको अच्छे वेटेज पे बायो पे मिलेगा। ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है। ये चैप्टर 5 भी आपको पूरा कंप्लीट करना है। इट इज नॉट अ चैप्टर 5, इट इज जस्ट अ नंबर 5, ऐसा नंबर।
आप एनसीईआरटी के बेसिस पे देखेंगे तो ये चैप्टर नंबर अलग होगा, ये आपके लास्ट में प्रेजेंट होता है। अब एनवायरनमेंट आपको कंप्लीट पढ़ना है, इस पर कोई डिडक्शन नहीं, कोई डिलीट नहीं, कोई भी एक सिंगल टॉपिक आप डिलीट नहीं कर सकते, इसमें आपको कंप्लीट पढ़ाई करनी है। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ये कैंसिल आउट है, इसकी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बट आपका एनसीईआरटी कहता है या सीबीएसई कहता है कि आपको ये चैप्टर फॉर आपका हाफ ईयरली जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए पढ़ना होगा। मतलब स्कूल में आपको टीचर्स ये चैप्टर अच्छे से पढ़ाएंगे, बट बोर्ड्स में इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ये बात होगी आपकी बायो की। एक बार देख लेते हैं, लाइफ प्रोसेस पूरा आ रहा है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पूरा आ रहा है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में से इवोल्यूशन नहीं आएगा, हेरिडिटी पूरा कंप्लीटली आपको पढ़ना होगा। उसके बाद आप बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये भी कंप्लीट आने वाला है। अवर एनवायरनमेंट कंप्लीट आने वाला है। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में आपको पढ़ना पड़ेगा, बट बोर्ड्स में ये नहीं आ रहा है। आगे चलते हैं, आगे अगर हम बात करेंगे केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में क्या होने वाला है भाई, पहला चैप्टर आपका है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये कंप्लीट चैप्टर आ रहा है और ये बहुत बेस है। मतलब अगर ये चैप्टर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आपको बाकी के चैप्टर बिल्कुल समझ में नहीं आने वाले हैं। ये चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये भी पूरा आ रहा है, अच्छे से पढ़ना होगा, कोई इसमें डिडक्शन नहीं, कोई भी डिलीट नहीं है। देन आपका मेटल एंड नॉन मेटल, ये भी कंप्लीट पढ़ना है, कोई डिडक्शन नहीं, अगेन सारी चीजें अच्छे से डिटेल में पढ़नी होगी। नेक्स्ट आपका कार्बन एंड कंपाउंड, ये भी आपको पूरा पढ़ना है, इसमें कोई डिडक्शन नहीं है। इसमें कुछ इंटरनल डिडक्शन है, जिसमें से जैसे कि आपका नेमिंग है तो उसमें से कुछ चीजें हैं जो डिडक्ट है, आपको वो इतना माइन्यूट नहीं है, तो वैसे तो आप अगर चैप्टर को पढ़ोगे ना तो आपको वो पढ़ना ही पढ़ना पड़ने वाला है, तो इसमें कुछ खास डिडक्शन है नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये पूरी तरह से कटा हुआ है, पूरी तरह से डिलीट है, इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम फिजिक्स की तरफ। फिजिक्स में आपका लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन है, इसमें से आपका लाइट रिफ्रैक्शन थोड़ा सा कटा हुआ है। और अगर इन दोनों चैप्टर की बात करें तो इन दोनों चैप्टर में काफी सारी सिमिलरिटीज आ जाती है जब आप चैप्टर को स्टडी करोगे। तो जब आप पढ़ोगे तो इसमें आपका पूरा टॉपिक आ जाता है, सनसेट सनराइज का एक टॉपिक है वो आपका पूरा डिलीटेड है। देन इलेक्ट्रिसिटी में आपका क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी में आपको जनरेटर मोटर है, आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर है, इलेक्ट्रिक मोटर है, देन इलेक्ट्रिक इंडक्शन है, ये सारे टॉपिक आपके विद इन द चैप्टर कटे हुए हैं। ऐसा नहीं है पूरे चैप्टर को आपको पढ़ना होगा, बट चैप्टर के कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको नहीं पढ़ने हैं। देन नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक करंट, इसमें भी कई सारी चीजें आपकी कटेड है विद इन द चैप्टर, कई सारी चीजें कट है, आपको वो देखनी होगी। देन सोर्स ऑफ एनर्जी, फिजिक्स का ये पूरा चैप्टर कट है, इसमें से कुछ भी नहीं आने वाला है। तो बस इतना ही था आपका फिजिक्स का और केमिस्ट्री और बायो का। आपको ये सब कुछ ऐसे डिटेल में देखना होगा, आप ये वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं एंड देन मेक अ नोट ऑफ दीज ऑल चैप्टर विच आर नॉट कमिंग इन दिस 23-24 सेशन। आपको बेस्ट ऑफ लक इस पूरे साल के लिए। और हम इसमें क्या करेंगे, आई विल बी टीचिंग यू साइंस, हर एक चैप्टर को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, हर एक टॉपिक को। अगर आपके कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।